Hello, my dear children. वेलकम टू यू। अब यहाँ पर आज हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे जरूर लिखिएगा, इसका अभ्यास जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है कि हम क्या चीज आप लोगों को बता दें कि परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आवे। तो ये है पहला प्रश्न हमने निकाला है, √1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा अपान √1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। तो हम इसे हल करेंगे। हल करने के बाद देखें क्या आता है। अब हम इसे मान लेंगे। माना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप सीख जाएंगे। माना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू x और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, अंडर रूट में है, तो ये हमारा हो जाएगा √x और फिर है प्लस 1 माइनस कॉस थीटा है, ये हो जाएगा √y अपान ये है 1 प्लस कॉस थीटा √x और माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा √y। अब इसका क्या करेंगे हम, इसके हर का हम परमेयीकरण कर देंगे। इसके हर का परमेयीकरण करने के लिए ठीक इसका अपोजिट यानी √x प्लस √y से अंश और √x प्लस √y से नीचे गुणा कर देंगे। √x प्लस √y अपान √x प्लस √y, ये हमने गुणा कर दिया। ये आया क्या, √x प्लस √y का होल स्क्वायर, ये आया होल स्क्वायर अपान ये आया √x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का गुणा माइनस √y का गुणा √y में √y का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे। पहली का वर्ग यानी x प्लस दूसरी का वर्ग यानी y प्लस पहली दूसरी का गुणा करके दूना 2 √x इंटू y अपान ये हो जाएगा x का होल √x का होल स्क्वायर हो जाएगा x माइनस √y का होल स्क्वायर हो जाएगा y। अब हम मान रख देंगे, इसका मान रखेंगे, x y का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा x को हमने माना है 1 प्लस x 1 प्लस कॉस थीटा और y को माना है प्लस
1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान, ये सभी के अपान हो जाएगा यक्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा एक और एक 2 हो गया कॉस थीटा से, कॉस थीटा कट गया, ये हुआ 2, एक और एक 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब माइनस का गुणा होगा इसमें, तो बेटा ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा 1 से 1 कट गया, ये हो गया कॉस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ये इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका आंसर क्या आया बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये मेरा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसे बड़े ध्यान से जो है देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है बेटा, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, मैं उसे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, देखिए। cot 41 डिग्री इंटू cot
42 डिग्री इंटू cot 43 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 46 डिग्री इंटू cot 47 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू cot 49 डिग्री इक्वल टू 1। इसे हमको सिद्ध करना है 1 के। तो बहुत आसान तरीका है बेटा, ध्यान दीजिए cot 41 और cot 49, 41 और 49 आप ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 90। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड cot 41 डिग्री इंटू, अब इसे साथ में ले लीजिए, cot 90 माइनस 41, अब फिर cot 42 डिग्री, cot 42 डिग्री इंटू cot 42 और 48 90 हो गया, 90 cot 90 माइनस 42 इंटू ये हो गया। अब आइए cot 43 पर, cot 43 इंटू cot 90 माइनस 47, cot 90 माइनस 42 43, अब फिर हो जाएगा cot 44, cot 44 इंटू ये हो जाएगा cot, अब आइए 46 पर, cot 90 माइनस 44 इंटू cot 45 का जानते हैं, cot 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1, cot 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब इसे चेंज करिए बेटा, cot 41, cot 41 इंटू cot 90 माइनस थीटा। अब इसे अगर हम 41 को थीटा मान ले तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के। अब ये हो जाएगा tan 41 डिग्री, tan 41 ये हो गया।
अब इंटू cot 42, cot 42 इंटू, अब cot 90 माइनस 42 है, ये हो जाएगा tan 42, tan 42। इसी तरह से cot 43 इंटू tan 43, tan 43। अब ये हो जाएगा cot 44 इंटू cot 44 इंटू tan 44। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, इससे cot 41 इक्वल टू 1 अपान tan 41, tan 41 इंटू tan 41 इंटू cot 42, cot 42 इंटू 1 अपान cot 42 इंटू cot 43, cot 43 ये हो जाएगा cot 43 इंटू tan इक्वल टू होता है 1 अपान cot 43 इंटू cot 44 इंटू 1 अपान cot 44 इंटू 1। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा और इससे ये कटा, इक्वल टू आया 1। यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे पूछ सकता है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब जो है आपके समक्ष है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो हमें मान निकालना है, तो साइन थीटा प्लस थीटा का मान बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2
और कॉस थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा प्लस थीटा का मान बताना है। बहुत आसान है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर 1/2, चूंकि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा, साइन कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 30 डिग्री का, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से जो है हम cos थीटा का भी निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा, cos कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम जो है साइन थीटा प्लस थीटा निकालते हैं। साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर आया। दो नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के, इसे हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा यहां से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब इसमें वही प्रक्रिया है, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा अपान cos थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कटा, बचा क्या,
साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको सिद्ध करना था। लिख लीजिए बेटा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियोस देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने में आसानी हो और सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम हल कर रहे हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब हम इसे अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इससे एक ठो कट जाएगा, एक ठो बचेगा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए बेटा।
प्रश्न नंबर 6 है cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया हर का। अब इससे ये कट गया, cos थीटा का गुणा cos थीटा में करेंगे cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस इससे ये कट गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस पहली का वर्ग 1 प्लस दूसरी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, प्लस पहली दूसरी का गुणा करके दूना, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, अपान cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, 1 और 1 ये इसका 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका 2 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन थीटा आया अपान cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा आया। इससे कट गया, बचा क्या 2 अपान cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वन प्लस cos थीटा बटे cos थीटा वन माइनस cos थीटा cos थीटा इक्वल टू इनटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस cos थीटा अपन cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस cos थीटा अपन cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसका ये मतलब हुआ कि इसका और इसका गुणा करना है, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा अपान
cos थीटा का cos थीटा में होगा तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट करते जाइए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 अपान सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। LHS 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का। हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, ठीक इसके अपोजिट अंश और हर में जो है उड़ा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा ऊपर और सेक थीटा माइनस tan थीटा नीचे गुणा कर दिए। अब ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा अपान सेक, एक ब्रैकेट में सेक प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा होता है ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा अपान ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा
अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, बचा 1, ये हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका टू राइट हैंड साइड। हम इसे डिटेल में इसलिए बताए हैं क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहां हम इसका कंफर्मेशन निकाल दिए हैं, हम इसको सिद्ध कर दिए हैं कि टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है अगला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बेटा इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा बेटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है बेटा। 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड हम हल करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा
जब इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान 1। अब यह इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। गुड नाइट।